वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए फाइंड द एरर से ना कई बार तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो किस पैटर्न पूछता है वही हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है, ऑलरेडी पहला हो चुका है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको एरर बताना है, और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप 5-6 वीडियो देख लेंगे आपको ना एक तरीका पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिखा है कि सम पीपल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। अब यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चूँकि 2015 से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं एक डायरी बनाया हूँ, सभी क्वेश्चंस को वहाँ पर हर साल के क्वेश्चंस को नोट किया हूँ, तो वो शामिल करके आपको मैं बताता रहता हूँ। आइए देखते हैं यहाँ पर जो एरर है डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर ए में है। सिंपल सी बात है कि जो पीपल है सर, पीपल के साथ इज नहीं लगेगा, पीपल के साथ आर लगेगा, पीपल के साथ वर लगेगा, पीपल के साथ हैव लगेगा। ठीक ना, चूंकि पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लगा होगा, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए बहुत ही कठिन हो गया होगा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वॉज अ क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। अब बताइए क्या होगा। अच्छा, क्यू मतलब होता है ना कतार। क्यू मतलब क्या होता है, कतार। जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो कतार लगी रही थी ना, क्यू लग रही थी, है ना। अच्छा, एटीएम के सामने, बैंक के सामने। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर वाज अगर आपको लगाना है, देखिए एरर तो पार्ट बी में ही है, ठीक है। अगर आप वाज सही मान रहे हैं तो यहाँ पर ए लगेगा। देयर वॉज अ क्यू ऑफ पीपल कह सकते हैं कि भाई लोगों की एक कतार। लोगों की कितनी कतार, एक कतार। अगर आप कहना चाहते हैं कि लोगों की एक कतार थी तो देयर वॉज अ क्यू ऑफ। लेकिन अगर अ नहीं कहना चाहते हैं, एक नहीं कहना चाहते हैं, तो देयर की जगह यहाँ वाज को काट करके वर लिख देंगे, है ना। लोगों की कतार, अब भाई बहुत से लोग हैं, कतार भी बहुत सी हो सकती है, तो मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर ए लगा दीजिए, सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है, क्या समझे। देयर वॉज अ क्यू ऑफ पीपल, तो ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए, अगला बताइए क्या कहाँ पर एरर है। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। लिखा हुआ है कि द एसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स। एसे कितने पैराग्राफ में डिवाइड है, 5 पैराग्राफ में। एंड एवरी ऑफ दीज हैज 7 सेंटेंसेस, और सब में क्या है, 7 सेंटेंसेस हैं। अब बताइए किस पार्ट में यहाँ पर एरर है। चलिए, उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे। यहाँ पर जो एरर है ना वो पार्ट नंबर बी में है। अच्छा, क्या आपका सही था? सही था तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर सही था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब एरर जो है कि एवरी में है, एवरी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ईच होगा। अब सर ईच क्यों होगा, ईच और एवरी में अंतर क्या है समझिएगा। तो देखिए जो एवरी होता है ना वो एडजेक्टिव का क्या काम करता है, और ईच प्रोनाउन का काम करता है। तो एडजेक्टिव का काम करता है ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ऑफ का प्रयोग किया गया है। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके पहले क्या आता है, नाउन आएगा। तो किसी भी चीज़ को नाउन होने के लिए या तो वो जो सब्जेक्ट है, नाउन होने के लिए क्या होना चाहिए उसको, नाउन होने, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए ना। नाउन या प्रोनाउन दो ही तो सब्जेक्ट होते हैं, या तो नाउन सब्जेक्ट होता है या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो एवरी है ये तो एडजेक्टिव है, हमें क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। तो एवरी नहीं बल्कि ईच का प्रयोग करेंगे। ईच क्या है, ईच प्रोनाउन है, ईच क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच, EACH। बात समझ में, ईच ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में यहाँ पर एरर था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थोड़ा तेजी में बताते हैं ना, बहुत स्लो हो गया। नेक्स्ट है कि द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खून में उतार लीजिएगा, है ना, अपने खून में उतार लीजिएगा। जब ब्लड ग्रुप चेक करे डॉक्टर तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आना चाहिए, उसमें दिखाना चाहिए कि एज वेल एज, लिखिए इसको, लिख लीजिए। हाँ, क्या लिखेंगे, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों। किससे जुड़े हुए हैं सर, एज वेल एज से। दो सब्जेक्ट क्या हो गया, द मदर हो गया और हर चिल्ड्रेन हो गया। दो सब्जेक्ट आया, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़ा गया हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। तो पहला सब्जेक्ट कौन है, द मदर है। तो द मदर के अनुसार यहाँ पर वर नहीं बल्कि क्या होगा, वाज होगा। माँ तो एक ही है ना, तो यहाँ पर वर नहीं बल्कि वाज होगा। इज नहीं, आर नहीं, इज होगा। हैव नहीं, हैज होगा। समझ में आई बात।
चिल्ड्रन से ना मतलब, चिल्ड्रन तो प्लूरल है ना, उसके हिसाब से तो वर्ड सही है, लेकिन एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। कहानी समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बताइए, दिस कॉफ़ी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मतलब पड़ोसी। बाय दिस कॉफ़ी इज नॉट अवेलेबल, यह काफ़ी जो है कि जो बगल की मार्केट है ना, जो पड़ोस की मार्केट है, उस मार्केट में यह काफ़ी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा एरर है यहाँ पर। देखिए एनी ऑफ लिखा हुआ है, एनी ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना वो प्लूरल आता है, तो शॉप नहीं बल्कि शॉप्स हो जाएगा, क्योंकि हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना। शॉप्स मतलब कि दिस शॉप इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ शॉप्स, मतलब दुकानों में से किसी भी दुकान पर, बहुत में से तो कुछ चुनेंगे ना, तो जो मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं उन दुकानों में से किसी भी दुकान पर इस प्रकार की जो कॉफ़ी है वो अवेलेबल नहीं है। कहानी समझ में आ गई? ऑप्शन बी लिख लीजिएगा, एनी ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। ये बहुत गोल्डन रूल मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। अगला है कि आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। भैया बहुत हीटेड आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद लोग क्या किए? लोग अपने अपने जगह पर चले गए, अपने अपने देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, अपने अपने जगह पर गए, तो प्लूरल होगा ना, प्लेस नहीं प्लेसेस होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी। भाई बहुत से लोग थे ना, देयर का प्रयोग किया गया है, दे का प्रयोग किया गया है, मतलब एक बात, एक आदमी की बात नहीं हो रही है, लोगों की बात हो रही है, तो लोग अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, तो प्लेसेस होगा बी, और सी सही है यहाँ पर। ठीक है। अब भैया विराट कोहली में क्या दिक्कत हो गई बताइएगा, कहाँ पर इधर है? लिखा हुआ है कि विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट द वर्ल्ड हैव सीन। क्या होगा सर? अच्छा, विराट कोहली के साथ इज लगा है, सही बात, विराट कोहली भाई एक ही है, सिंगुलर है, नाम है, इज लगेगा, ठीक है। वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल आ गया, बेस्ट बैट्समैन हो गया है ना, मैन का प्लूरल मेन हो गया। तो यहाँ तक तो कहानी सही है, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, सही है। दैट, अब देखिए इधर क्या है? द वर्ल्ड हैव, अब भाई संसार तो एक ही है ना, द वर्ल्ड हैव नहीं बल्कि द वर्ल्ड के साथ क्या लगेगा सर? हैज लगेगा। अच्छा, क्या यह क्वेश्चन आपका सही था? कमेंट कीजिएगा, क्या यह क्वेश्चन आपका सही था? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। अ लॉट ऑफ मनी, बताइए। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कॉमनवेल्थ गेम पर क्या कर दिया गया? खर्च कर दिया गया। बहुत सारा पैसा कॉमनवेल्थ गेम पर जो है कि खर्च कर दिया गया। तो भैया मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है ना, जिसको गिना नहीं जा सकता है ना, तो क्या हो जाएगा? वर नहीं बल्कि क्या आएगा सर यहाँ पर? वर नहीं, क्या होगा? वॉज होगा, है ना। अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिएगा, जब भी अ लॉट ऑफ आता है ना, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे डिसाइड होता है? अ लॉट ऑफ के बाद के नाउन को देखते हैं। जैसे मनी हो गया तो मनी वॉज होगा, ठीक है। जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स स लिखा हुआ है, माने कि स्टूडेंट में यस लगा हुआ है, तो हैव होगा, वर होगा। अगर अलॉट्स आपके बाद सिंगुलर आ गया, जैसे स्टूडेंट आ गया, तो इज लगेगा, हैज़ लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है, अ लॉट ऑफ मनी, मनी के साथ वाज लगेगा, ठीक है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वेरी एक्साइटिंग। बताइए। अब इसमें ना बहुत से बच्चे गलती करेंगे, बहुत से बच्चे गलती करेंगे, बताइएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपका सही हो जाएगा ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 9th के आगे राइट लिखिएगा, जय हिंद लिखिएगा, मैं मान लूँगा कि नहीं गजब की तैयारी कर रहे हैं आप। क्वेश्चन देखने में बहुत ही आसान है। अच्छा, बच्चे गलती क्या करेंगे पहले मैं ये बता देता हूँ। आपको लगेगा कि सर इंडिया एंड पाकिस्तान है, तो यहाँ पर वाज नहीं वर आएगा, दो देश की बात हो रही है, लेकिन बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो पहले तो ये समझिए कि ये जो वाज है वो किसके लिए आया है? इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए नहीं आया है। ये वाज जो आया है द हॉकी मैच के लिए आया है। द हॉकी मैच यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आया है। बिटवीन के बाद ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर जो है बिटवीन के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि सब्जेक्ट कौन है? द हॉकी मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग। यहाँ से पढ़ेंगे, द हॉकी मैच वॉज वेरी एक्साइटिंग, किसके किसके बीच में? जो है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हॉकी मैच हो रहा था वो वॉज वेरी एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग था, ठीक है।
हॉकी मैच बहुत एक्साइटिंग था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ। कहानी समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पर क्या ईरर क्या समझ में आया आपको? ईरर क्या आपको समझ में आया? नो ईरर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नो ईरर है ना। डाउट तो नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे एकदम डर गए होंगे, कह रहे ऐसे कैसे हो गया। ठीक है चलिए नो ईरर, आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, मॉडर्न मेडिसिन हैज़, सिंपल सी बात है, आगे क्या पढ़ें, कहानी तो यहीं पे समझ में आ गई। एकदम हलवा टाइप का ईरर है यहाँ पर। मेडिसिन्स की बात हो रही है, बहुत सी दवाएं हैं, तो हैज नहीं सर, हैव लगेगा। सर बता दीजिए, हैव लगेगा, HAVE। अब एक सेंटेंस में एक ही ईरर होगा ना, इतना बड़ा ईरर तो हो गया, अब आगे तो ईरर नहीं मिलेगा, है ना। अगर दो दो ईरर मिल जाता तो आयोग की गलती, क्वेश्चन को गलत माना जाएगा, उसके लिए सबका नंबर जुड़ेगा या तो सबका नंबर कटेगा। तो कहानी खत्म करते हैं यहीं पर। मेडिसिन्स की बात हो रही है ना, दवाओं की बात हो रही है, मॉडर्न दवाओं की बात हो रही है, तो हैज़ नहीं बल्कि हैव लगेगा। तो कहानी समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और PDF वगैरह लेने के लिए टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार खूबसूरत कमेंट कर दीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।